नाक पोछो, नाक पोछो, नाक पोछो। आता बिताता 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 बिताता। चल बस हो गया हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सारा ब्यूटीफुल लाइफ। दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है कि बच्चे गुस्सा क्यों करते हैं, उनके गुस्सा को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत सीरियस वाला टॉपिक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द छोटे बच्चे जो होते हैं वो गुस्सा करते ही हैं। टोडलर हो या फिर बड़े बच्चे हों, गुस्सा करते हैं। टोडलर का बोलने का ये है कि मेरे से छोटा एक बच्चा, मेरे बच्चे से एक बड़ा बच्चा है, 15-20 दिन बड़ा होगा, उसका मैंने गुस्सा देखा। करीब 2-3 महीने पहले मिली मैं उससे, तो वो उसकी मम्मी किसी चीज़ के लिए मना कर रही थी, तो वो इतना गुस्सा हुआ, बच्चा इतना गुस्सा हुआ कि अपना सिर जो है वो दीवार पे फोड़ रहा है, हाथ जो है अपने हाथ को हर्ट कर रहा है। तो ये सब देख के मैं थोड़ा सा अजीब सा लगा कि इतना छोटा बच्चा भी गुस्सा कर सकता है। मैंने तो बड़े बच्चे को गुस्सा करते हुए देखा है। तो हाँ दोस्तों, ये भी है कि छोटे बच्चे भी गुस्सा करते हैं, उनमें भी गुस्सा करने की पावर होती है, और उस गुस्से को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए टॉपिक। तो पहला मैं पेरेंट्स आप लोग को ये टॉपिक ये बताना चाहूँगी फर्स्ट, कि यदि छोटा बच्चा गुस्सा करता है तो उस टाइम पे आप बिल्कुल शांत हो जाइए। जो वो चीज़ मांग रहा है उसको आप प्रोवाइड करिए एट अ टाइम, क्योंकि वो जो छोटा बच्चे होते हैं ना, जो टोडलर होते हैं, उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं होता है, कुछ भी नहीं पता होता है गलत सही। आप उसे मारेंगे या फिर नहीं देंगे या फिर किसी भी तरह का कुछ भी उन्हें समझ में नहीं आता है। इसलिए जो वो बच्चा मांगता है एट ए टाइम दे दीजिए। दूसरा ये है कि बच्चों डाइवर्सन जो कई पेरेंट्स करते हैं, बच्चों का माइंड डाइवर्ट कर देते हैं एट ए टाइम, ताकि बच्चा भूल जाता है। ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्क करता है। मेरे केस में भी वर्क किया है, और मैं भी कई बार बच्चे को डाइवर्ट करती हूँ, तो बच्चा डाइवर्ट हो जाता है, तो वो चीज़ भूल जाता है, जिस चीज़ के लिए जिद किया या गुस्सा, तो भूल जाता है, तो बच्चा दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है, तो गुस्सा शांत हो जाता है। अब चलो थोड़े बड़े बच्चों के बारे में बात करते हैं। जो थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, किसी चीज़ के लिए भी जिद कर देते हैं, उनको चाहिए तो चाहिए। तो जो थोड़े और बड़े बच्चे होते हैं उनको भी आप टॉलरेट कर सकते हो। जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनकी डिमांड आप पूरी कर सकते हो। अननेसेसरी चीज़ों के लिए आप उनका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, और उनको अब जो माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, या फिर दे सकते हैं, या फिर उनको अच्छी तरह से समझा सकते हैं, बट एट अ टाइम गुस्से के ऊपर गुस्सा करके आप उसको शांत बिल्कुल ना कराइए, क्योंकि बच्चे के माइंड में बैड इम्पैक्ट जाता है। तो बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं किसी भी चीज़ को। यदि बैड इम्पैक्ट किया तो बहुत टाइम तक लगा रह जाएगा। आप उन पे कभी यदि गुस्सा करते हैं थर्ड, तो उन पे कभी हाथ मत छोड़िए। उनको कभी कभी मम्मियाँ पीट देती हैं या पापा पीट देते हैं, तो ये सब गलत चीज़ें होती हैं, जो कि बच्चे को गलत इम्पैक्ट कहीं ना कहीं छोड़ के जाता है। बच्चे सहम जाते हैं, डर जाते हैं पीटने की वजह से। वो आपसे हर चीज़ छिपाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आपको यदि गुस्सा करते हैं तो आपको या तो उस समय प्रोवाइड कर दीजिए सामान को, या फिर आप उनका माइंड डाइवर्ट कर दीजिए, या फिर किसी भी तरह से समझाने की कोशिश करिए। लेकिन गुस्से के ऊपर गुस्सा या मारपीट करना, ये सब गलत, बच्चों के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। बच्चे आपका जो रिस्पेक्ट होता है उसको खोना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी जिद पे ज़्यादा जिद करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि बच्चे के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। चौथा, आपके जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं वो जिद करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो आप उनके गुस्सों को एट ए टाइम तो अवॉइड करिए, बट थोड़े टाइम के बाद उनको समझाने की कोशिश करिए। या तो रात का टाइम होता है, जब सोने का टाइम होता है, तो बच्चों को आप एक अच्छा सा टाइम होता है, आधा घंटा पहले आप उसको कहानी, स्टोरी या फिर किसी भी
तरह से अपनी बातें शेयर करके, दिन भर की बातें शेयर करके, कहाँ आप गलत थे, कहाँ मैं गलत थी, आपको क्या चाहिए, शांति में बैठ के समझाइए। तो बच्चे कहीं ना कहीं आपकी बात भी समझेंगे और आप बच्चे की बात समझेंगे, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी और बच्चे और आपकी बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी, ताकि आप बच्चा कभी भी आप गुस्सा करे या कभी भी मिसअंडरस्टैंड करे तो बच्चा आपके सामने आके क्लियर करे, ना कि जिद्दी बन जाए और ये सब। आप चौथा पेरेंटिंग टिप्स ये है कि आपके और बच्चे का जो कम्युनिकेशन होता है उसमें गैप कभी नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह का गैप नहीं होना चाहिए। हर चीज़, चाहे आप कितना भी बिजी क्यों ना हो, कितने भी शेड्यूल टाइट क्यों ना हो, आपका और बच्चे के बीच का बॉन्डिंग कभी भी कम नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन कभी भी कम नहीं होना चाहिए। आप फ़ोन के थ्रू या फिर फ़ोन नहीं कर पाते हैं तो दिन भर क्या किया बच्चा, आपने क्या किया, सारा कुछ बच्चे के साथ शेयर करिए, ताकि आपका बच्चा फ्रेंडली हो आपके साथ हो और ताकि आपसे हर चीज़ शेयर करे। और यदि किसी चीज़ पे गुस्सा आया है बच्चे को तो क्यों गुस्सा आ रहा है उस पर वर्क करिए। और कई होता है कि भाई बहन है या बहन है, लड़ाई कर लिया तो एक दूसरे से गुस्सा कर दिया और बिना मतलब के अननेसेसरी चीज़ों पे भी लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है कि बच्चे को कैसे समझाएं, किसको गलत बोले किसको सही बोले। और क्योंकि उन दोनों को ही आपको लेके चलना होता है तो उनको ही आपको साथ में मैनेज करना है। तो कई बार आपको एक दूसरे को बैठा के शांति से समझाने में जितना अच्छा बच्चा समझेगा, उतना आप मार के जब थप्पड़ दे के या चीज़ों को अननेसेसरी बिखेर किया या एग्रेसिव हो के आप बिल्कुल नहीं समझा सकते हैं। पांचवा छठा टिप्स ये है कि आप कभी यदि बच्चा गुस्सा करता है तो उसको अवॉइड करिए। अब अवॉइड जो होता है वो बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। कभी हम भी अपने पार्टनर के साथ लड़ाई करते हैं या किसी के साथ भी कभी बहस हो जाता है, तो उससे अच्छा होता है, बहस करने से अच्छा होता है कि आप चुपचाप शांत बैठ जाएं, एक कोने में बैठ जाएं, ताकि आपका गुस्सा शांत हो और वो आके बाद में आपको रियलाइज हो कि हाँ मैंने गुस्सा था, ये यहाँ पे गलत हो, यहाँ पे सही हो। उसी तरह बच्चे के साथ भी होता है, यदि वो कभी टेम्पर हुआ, कभी गुस्सा हुआ तो आप बिल्कुल अवॉइड करिए, शांत बैठिए। और जब बच्चा को रियलाइज होगा कि हाँ मम्मा नहीं बात कर रही है या पापा नहीं बात कर रहे हैं, मैंने ऐसा किया है, तो वो खुद ब खुद रियलाइज करेगा और आके आपके साथ डिस्कस करेगा। और किसी अननेसेसरी चीज़ के लिए जो कि आपको नहीं दिला सकते हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इनकेस अफोर्ड नहीं कर सकते, अननेसेसरी चीज़ के लिए डिमांड कर रहा है बच्चा, तो आप उस समय ना बोल के उसको समझाइए कि यहाँ पे ये चीज़ें गलत हैं या ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, ये वैल्यू नहीं करता है। वैल्यू ऑफ मनी समझाने को, बच्चे को समझाना बहुत ही ज़रूरी होता है। बचपन से ही समझाना स्टार्ट कर दीजिए वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता है कि उनके दोस्तों के पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, ये सब चीज़ें। तो ये वैल्यू ऑफ मनी उनको बताना होता है, ताकि वो बच्चा आके बाहर से देख के आके घर में आके जिद ना करे। ये सब चीज़ें आप बच्चे को ज़रूर समझाएं कि जो दूसरे के घर में है, दूसरे के दोस्तों के घर में है, वो आपके घर में क्यों नहीं है। ये सब चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी। अननेसेसरी चीज़ों का डिमांड ना करे, अननेसेसरी चीज़ों के लिए गुस्सा ना करे। ये सब भी आपको समझा के ही आपको इस चीज़ों को फॉलो अप आप हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपसे ना समझे, किसी और से समझ जाए, बट समझाना ही और सिखाना ही बच्चे को हमेशा कोशिश करते रहे कि उनको नया चीज़ नए तरह से समझाएं, उनको स्टोरी के थ्रू समझाएं। एक बार नहीं समझाएं, 5 बार समझाएं बच्चे को, लेकिन दिन भर या तो वॉक करते वक्त या फिर खाने पीने के टाइम पे या फिर किसी भी खाली टाइम पे बच्चे को समझाएं। ऐसा ना करें कि बच्चा बिजी है किसी चीज़ में, खेलने में या पढ़ने में, उनका दिमाग उसी टाइम पे और आप समझाने बैठ गए तो वो बच्चा आपकी बात नहीं समझेगा, क्योंकि उसका दिमाग तो बस खेलने के ऊपर है। तो ऑब्वियस है बच्चा खेलने को ज़्यादा अटेंशन देगा, आपकी बातें तो उन्हें बकवास लगेगी। तो एक स्पेशल टाइम निकालिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन वाला टाइम निकालिए जो आपका और बच्चे की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता हो,
उस टाइम पे समझाइए बच्चे को, और बच्चा ज़रूर समझेगा आपकी बातें। मेरे केस में तो फॉलो करता है ये चीज़, क्योंकि मैं बताती हूँ कि मेरी और मेरी मम्मी की बॉन्डिंग जो थी, एक टाइम था कि मैं टूटता चला गया था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगी थी। तो फिर मम्मी और ने संभाला मुझे और एक अच्छा बॉन्डिंग बनाया अपने और मेरे बीच में, ताकि मेरा जो गुस्सा था वो जो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो मम्मी ने सारा कुछ मतलब डिस्कस करके क्या चाहिए नहीं चाहिए करके कंट्रोल किया, ताकि जो भी कुछ होता मैं मम्मी से जाके शेयर करती और मम्मी मेरी बातें अंडरस्टैंड करती और उसको सॉल्व करने की कोशिश करती। तो फिर मैंने कहीं ना कहीं गुस्सा आगे कम हो, जैसे बड़ी होते गई गुस्सा कम होते चला गया। तो और लास्ट नहीं है ये, 10th ये है कि घर का इन्वायरमेंट जो होता है वो बच्चे के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट करता है। घर में जो हम बड़े लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं वो भी बच्चे के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो घर का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गाली गलौज बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी तरह का। यदि आप पेरेंट्स से लड़ाई भी कर रहे हैं तो बच्चा है जहाँ पे वहाँ पे बिल्कुल लड़ाई ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं दिमाग पे जाके असर करता है। यदि आपको लड़ाई करना है तो बच्चा सो गया या स्कूल गया या बाहर गया या फिर रूम के अंदर बंद हो के अच्छे से आप बहस कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे को का बॉन्डिंग बना सकते हैं। लेकिन बच्चे के सामने ये सब करना तो अच्छा नहीं लगता, शोभा भी नहीं देता, और उनको तो उनके दिमाग में भी बैड इम्पैक्ट पड़ता है और इससे बच्चा चिढ़ता है। और 11वां पॉइंट ये है कि बच्चे का पेट हमेशा मतलब जब भी गुस्सा हो उसको कुछ खाने को दे दो, तो यदि वो फेवरेट चीज़ खाने को दे दो ना तो वो बच्चा खाने में लग जाता है और शांत हो जाता है। सपोज फेवरेट चीज़ नहीं है आपके पास तो कोशिश कर दो कि बना के दे दो, या फिर किसी भी तरह से कुछ और ला के दे दो, तो बच्चा मतलब जो भी फेवरेट चीज़ है खाने पीने वाला या जिस चीज़ से खुश हो जाए बच्चा वो छिपा के रखे रहो। जब भी लगे कि आपका छोटा बच्चा गुस्सा कर रहा है, लाके फटाक से गुस्सा थोड़ा शांत हो ला के दे दो, बच्चा खुश। तो एट अ टाइम का जो मोमेंट होता है ना, आप गुस्सा एलिमिनेट किया जा सकता है, बच्चे को शांत किया जा सकता है, ताकि बच्चा और ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, चिल्लाए ना, चीखे ना। तो चिल्लाना चीखना उसका हैबिट बन जाएगा तो आगे जाके और ज़्यादा परेशान होगा। क्योंकि बच्चा जब चीखता है, जब आप अपने आप पे सोचो कि जब आप चीखते चिल्लाते हो, गुस्सा करते हो तो दिमाग दर्द करने लगता है, माथा दर्द होने लगता है, आंसू आता है, आंखें दर्द हो जाती है, कहीं ना कहीं मानसिक को ज़रूर इम्पैक्ट पड़ता है। उसी तरह बच्चे के साथ भी होता है। तो जब वो रो लो धो ले गुस्सा कर ले तो उसके माथे पे माथा दबा दो, आके थोड़ा सा उसको सहला दो, उसका झप्पी दे दो, जादू की झप्पी जिसे बोलते हैं, उसको गले से लगा लो, गोदी में बैठा लो या फिर उसके माथे को सहला दो। तो वो बच्चा कहीं ना कहीं आपकी बातें, ये सब गुड टच है और ये कहीं ना कहीं बच्चे आपके ज़्यादा क्लोज आएगा और आपको समझेगा। और आप अच्छे से समझाओगे, बैठा के सहला के उसकी फेवरेट चीज़ें दिला के और समझाओगे तो बच्चा बिल्कुल समझेगा। यदि आप कभी ना कभी बच्चे को पीट देते हो या झगड़ा कर देते हो या लड़ाई कर लेते हो, और बहस तो कभी नहीं करना चाहिए बच्चे के साथ। यदि बच्चा कुछ बोल रहा है गुस्से में तो उस समय तो बच्चे को अवॉइड ही करो, बिल्कुल जवाब ना दो जब तक वो बदतमीजी यदि कई बच्चे कर देते हैं तो उनको बिल्कुल जवाब ना दो। यदि उनको बाद में यदि शांत होकर समझाया जाए कि तुम यहाँ पे गलत ऐसे बोल रहे थे, ये गलत बोलने का वर्ड था, ये कि बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है, अच्छे से समझाओगे तो बच्चा समझेगा और दोबारा वो चीज़ कभी भी नहीं करेगा। और इससे क्या होगा कि बच्चे का लाइफ स्मूथ हो जाएगा और आपका भी लाइफ स्मूथ हो जाएगा। और बच्चे जो होते जो छोटे, कहा जाता है जो बच्चे छोटे में गुस्सा करते हैं ना वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनका गुस्सा ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। तो और शांत हो, बस आपको जितना बर्दाश्त करना है तो बर्दाश्त क्या करना है, आपको टैकल करना है, इसको बर्दाश्त नहीं करना बोलेंगे। ये भी एक जर्नी है बच्चे की चाइल्डहुड की, और इसे पेरेंट होने के थ्रू जैसे हमारे पेरेंट्स हमें टैकल किए हैं वैसे ही हमें भी अपने बच्चों को भी ऐसे ही टैकल करना पड़ेगा। उनको गुस्सा को, उनके खेलने को, उनके हंसने को, उनके साथ एंजॉय करने का जो मोमेंट होता है
वो अलग ही होता है और उस पल को हमेशा जीना चाहिए, ना कि बोझ समझना चाहिए और कभी भी टेंशन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कभी भी जो बच्चे करते हैं ना कहीं जो प्रॉब्लम होता है उसका उसी में सॉल्यूशन भी होता है। तो मैं पेरेंट्स जो भी देख रहे हैं मेरे वीडियो, मैं उनको बोलूँगी कि जो भी आपके पास प्रॉब्लम होता है, किसी भी तरह का बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है या लाइफ में प्रॉब्लम होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन छुपा होता है। तो आप यदि खोजने का कोशिश करेंगे, यदि सोचने का सोच के और खोजेंगे कि किस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, या फिर बाय नेचर वो बनता चला जाता है हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन छिपा रहता है। तो किसी की भी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना समझें, कहीं ना कहीं वो टैकल हो ही जाता है, संभल ही जाता है। गुस्से से बिल्कुल ना टैकल करें, डंडा थप्पड़ या उसको डांट के कभी भी बच्चे को हैंडल नहीं किया जा सकता है, उसे बस प्यार से हैंडल किया जा सकता है। और तीसरी बात कि बच्चे को ना बोलना कभी ना सीखें, कभी ना किसी भी चीज़ के लिए नो बोलने से पहले 10 बार सोचें, लेकिन कभी भी नो बोलने का कोशिश ना करें। यदि बच्चा अननेसेसरी जिद कर रहा है उसको उस समय तो दे दें, लेकिन बाद में समझाएं कि यदि आप ये चीज़ें कंटिन्यू करिएगा या खाइएगा तो उसका क्या परिणाम होगा, तो बच्चा बिल्कुल समझेगा और उस चीज़ को छोड़ देगा। छोटे बच्चे को तो मैंने पहले ही बताया, उसका माइंड डाइवर्ट कर दो, वो तो भूल ही जाते हैं थोड़ी देर के बाद। तो ऐसे आप हैंडल कर सकते हैं बच्चों को, ताकि वो गुस्सा ना करे, आपकी बातों को समझें। बस आज के लिए आज का वीडियो बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।